काउंसलिंग भी करनी है, ठीक है। उसके बाद किचन हाइजीन आपने खुद जाके अपने घर में देखना है कि मतलब खुद आपने ना, आपने ये नहीं देखना कि ठीक है, आपने गलतियाँ तलाश करनी है कहाँ पे मतलब कंटेमिनेशन है। अच्छा, सही है, कोई मेन पॉइंट हो तो राइट भी कर लें आप। राइट भी करते हैं, ठीक है। कितनी टेक्निक्स है और आपको कितना मतलब आप एक्सपर्ट है काउंसलिंग के बारे में, वीडियो बनवाने का मकसद ये है, ठीक है। तो हम फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट प्लान करेंगे। मतलब ठीक, किसी भी रैंडम पर्सन को काउंसल करते हुए किसी उसकी भी, वीडियो शूट करके फिर वो दिखाएंगे। आपने काउंसलिंग आपने करनी है, सही है। और जो भी हो, चाहे आपके मतलब आपके घर कोई मांगने वाला आता है, चाहे उसकी काउंसलिंग करें, चाहे घर में किसी मेंबर की, ठीक है, या किसी बच्चे की, या रिलेटिव्स का कोई हो, उसका कोई इशू नहीं है। वो आपने वीडियो शेयर करनी है ग्रुप में, और किचन ताकि सबको पता हो कि किसने कैसे काउंसलिंग की है। नहीं, किचन का आपने किचन को आपने खुद चेक करना है, वो बताना है, कल सबने बताना है वो। उसमें यह है कि किचन की मैनेजमेंट और सारा चीज़ें देखें। अगर कोई पहले वीडियो बनानी है आप लोगों ने किचन की, जो आप मौजूदा सूरत हाल है, फिर आप लोगों ने खुद सेट करना है और उसके बाद वीडियो बना। अगर वो वीडियो कोई शेयर करना चाहे तो कर सकता है, अगर नहीं करना चाहे तो क्योंकि वो प्राइवेसी में चले जाए, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये करना है आप लोगों ने, ताकि ये करना है किसी, क्योंकि ये हाँ हमारे ना बेसिक स्टेप्स है। हाँ तो और मैं अब आपको एक वैसे बताना चाहूँगा हमारी फील्ड के बारे में। मैं ना लाहौर गया वहाँ पे इंटर्नशिप करने, मुझे ना चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान वालों ने अपॉइंट किया इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म के लिए, ठीक है। आजकल हमारी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, तो उसके लिए उन्होंने मुझे अपॉइंट किया। उन्होंने मुझे ट्रेनिंग के लिए ना खुद मतलब उन्होंने चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर को लेटर लिखा, वहाँ उन्होंने मुझे भेजा ट्रेनिंग के लिए, 2 मंथ की ट्रेनिंग के लिए। तो मैं वहाँ पे गया, हमारे वार्ड में थे 27 डॉक्टर टोटल जो परमानेंट थे, मतलब हेड सब कुछ मिला के। और वीक में मैं था गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी वार्ड में, से उसमें अलग मतलब बे बने हुए थे, आईसीयू बे, ठीक है, एलर्जी फूड एलर्जीज बे, सही है। और उसके बाद पीकेयू फिनाइल कीटोन यूरिया एक डिजीज़ है, वो वाला बे, सही। इस तरह मतलब 7 बे थे मतलब हमारे वार्ड में। हर बे का हेड अलग था, डेली मतलब उनका राउंड होता था। तो वहाँ पे एक परमानेंट न्यूट्रिशनिस्ट थी और एक मैं था, मैं उनके पास सीखने के लिए गया हुआ था। वैसे वो किसी को भी मतलब वो नहीं करवाते, वहाँ 6 मंथ की इंटर्नशिप होती है और वो 6 मंथ में सिर्फ 1 वीक उस वार्ड को देते हैं बस। मतलब वो बेसिक चीज़ें सीख के आ जाइए, ये डिजीज़ होती है, ये वो सब कुछ, मतलब परमानेंट किसी को नहीं सिखाते। मुझे इन्होंने स्पेशल भेजा था सीखने के लिए। तो वहाँ पे मैंने देखा कि हर डॉक्टर जो भी राउंड करता था ना, उसके फर्स्ट क्वेश्चन न्यूट्रिशन होता था। वो ना जो जूनियर डॉक्टर से जो राउंड करके मतलब हिस्ट्री देते हैं, उनका फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि मतलब कितनी फूड जा रही है, ठीक है, कितने ml जा रहा है, कितने कार्बोहाइड्रेट्स है, कितनी प्रोटीन है, कितनी फैट है और किस सोर्स से जा रही है। क्योंकि इस डिजीज़ में हम नेचुरल चीज़ें बच्चों को नहीं दे सकते, क्योंकि वो 6 मंथ से छोटे होते हैं, उनमें अर्ली डायग्नोज हो जाता है। तो वो चलता तो ये जब तक ज़िंदा रहते हैं उनकी, ये टोटली इनकी मैनेजमेंट डाइट है, सिर्फ और सिर्फ डाइट है और कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर रिकमेंड करते हैं सप्लीमेंटेशन बस। मुल्तान में भी काम हो रहा है, अब डॉक्टर फैसल हैं बड़े, वो मेरे साथ होते थे चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, अब मैंने चिल्ड्रन हॉस्पिटल छोड़ दिया है। ऐसे वो प्राइवेट मुझे पेशेंट भेजते हैं इधर, मतलब उसके प्राइवेट बहुत पेशेंट है सर फैसल के। तो वहाँ मैंने देखा कि जो मतलब इतनी डांट पड़ती थी ना डॉक्टर्स को न्यूट्रिशन के मामले में, डेली वो प्रोफेसर डॉक्टर उमर शाह चीमा है बड़ी, उनका लाहौर में एक नाम है। तो वो डेली इतना डांटती थी ना न्यूट्रिशन के बारे में, मतलब डॉक्टर्स को नहीं पता होता था। और वो मतलब वहाँ हमें जाके एहसास हुआ कि मतलब हमारे फील्ड की कितनी डिमांड है। और वो हमसे पूछ रही होती थी कि मतलब जितने भी डॉक्टर्स थे कि मतलब इसमें कितनी कैलोरीज है, ये है वो, हमें कैसे पता चलेगा। तो फिर हम मेरे पास मैं क्या करता था, जितने भी मैं पेशेंट देखता था डेली, मतलब आईसीयू में मतलब काफ़ी की डेथ होती थी आईसीयू में, डेली मतलब 5 6 2 3 डेली डेथ्स होती थी आईसीयू में। तो फिर नए पेशेंट आते थे, तो मैं वहाँ पे मतलब जितने भी मेरे पास पेशेंट आते थे उन सब की मेरे पास वो पड़ी हैं फाइल्स, उनकी जितनी भी फाइल्स होती थी या तो मैं फ़ोटो कापी करवा लेता था या पेन स्कैनर के ज़रिए पीडीएफ बना के अपने मोबाइल में रख लेता था।
और फिर जो डाइटिशन वो बहुत अच्छी थी, बहुत कोऑपरेटिव थी, उन्होंने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया। मैंने उनको एक छापा लेके दिया हुआ था, जो भी डाइट प्लान बनाती थी वो नीचे रख के वो कॉपी हो जाता था, वो मुझे दे देती थी, ठीक है। फिर वो मुझे साथ साथ सिखाती भी थी, ताकि मेरे पास हर डिज़ीज़ का मतलब एक रिकॉर्ड रहे, मतलब इसको कैसे बनाना है और कैसे मैनेज करना है। तो मुल्तान में अवेयरनेस नहीं है, हमारा मकसद ही इलियास और मेरा हमारा फर्स्ट डे से हम यही सोचते थे कि ना लोगों को पता चले कि हमारी फील्ड क्या है, हमारी फील्ड लोगों को नहीं पता। एक दफ़ा मैं इधर गया सिटी हॉस्पिटल में, एक डॉक्टर हैं तारिक अब्बास साहब ने शायद नाम सुना, उन्होंने मुझे एक पेशेंट रिकमेंड किया कि ना चिल्ड्रन हॉस्पिटल में मतलब न्यूट्रिशनिस्ट असद है उसके पास जाएं, और ये डिज़ीज़ थी उसको था गैलेक्टोसीमिया, तो उसकी मैनेजमेंट के लिए जाए। तो वह मेरे पास आया, मैं उनका नंबर उसके ऊपर लिखा हुआ था, मैंने उनसे टाइम लिया, मिलने गया। उनको बीएमआई का भी नहीं पता था, वो बीएमआई को कह रहे थे बीएमआई बॉडी में मैस इंडेक्स है ना, वो कह रहे थे बोन मिनरल इंडेक्स उनको बीएमआई का भी नहीं पता था। और फिर मैंने उनको कंप्लीट बताया। अब वो जब मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल में होता था, मैं इधर अजीम हॉस्पिटल में भी सर फैसल के साथ बैठता था, तो वो मुझे प्राइवेट डेली पेशेंट भेजते थे। फिर उनको अंदाज़ा हुआ, इसलिए मतलब मुल्तान में बहुत ज़्यादा काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है डॉक्टर्स को। इधर हमने चनाब में तो बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस, इलियास ने और इमरान भाई ने बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस करवाया न्यूट्रिशन को, और उन्होंने हमें अपना आईसीयू भी हम चला रहे हैं, उनका आईसीयू की कंप्लीट न्यूट्रिशन टीपीएन कंप्लीट हम चला रहे हैं। उसके अलावा कोरोना वार्ड के जितने भी मतलब पेशेंट होते हैं उनका डाइट प्लानिंग डेली वो भी हम कर रहे हैं डेली बेसिस पे। अभी भी आज 6 पेशेंट थे, अभी तोबा गई है वो उनकी डाइट प्लानिंग करना है। और उसके अलावा अब उन्होंने स्लीप थेरेपी भी कर रहे हैं, और उसके लिए उन्होंने अलग एक वार्ड बनाया हुआ है, तो उसके साथ भी हम कोलैबोरेट करेंगे। और उसके अलावा एपिलेप्सी पे भी मतलब उनकी एक सिस्टर हैं जहाँ के जो साउथ पंजाब के कौन है वो ना, जुबैर शहीन हाँ साहब, जुबैर साहब, तो उनकी सिस्टर उन्होंने एलएलबी किया हुआ है। सिस्टर ने बेटी है उनकी, नहीं बेटी, अच्छा उनकी बेटी उन्होंने एलएलबी की, और ना वो एपिलेप्सी की मैनेजमेंट कर रही हैं। नहीं, एपिलेप्सी कीटो डाइट पे वेट मैनेजमेंट करें। हाँ कीटो डाइट के जरिए वेट मैनेजमेंट। कीटो डाइट वैसे एपिलेप्सी के लिए यूज़ होती तो है। वो एक पेशेंट से 40,000 लेती है महीने का, ऐसे हाँ 40,000 लेती है। तो एलएलबी के बाद, और आप लोग न्यूट्रिशन के बाद जो है ना घर और आप बैठे लोग न्यूट्रिशनिस्ट है और हम घर बैठे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे कितनी हमें वर्क करने की ज़रूरत है। साफ ज़ाहिर अगर आप लोग इधर हमारे साथ काम करेंगे तो हम आपको फील्ड में भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह हमारा स्कोप बहुत ज़्यादा होगा। ये मुल्तान में फ़र्स्ट ये है बड़ा, और हमने इसको की जाती है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, और हमने छोटी चीज़ों की देखना, इन छोटी चीज़ों से ही बड़े मसाइल पैदा होते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बेसिक फूड गाइड। ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसकी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसके बगैर हम ना डाइट प्लानिंग कर सकते हैं, ना हम किसी को काउंसल कर सकते हैं, इवन कि हम किसी का मेन्यू प्लान भी सेट नहीं कर सकते बेसिक फूड गाइड के बगैर। सबसे पहले 7 ग्रुप्स इंट्रोड्यूस हुए थे फूड के, 7 ग्रुप्स। कौन से ग्रुप्स थे? सबसे पहले था सिट्रस फ्रूट्स, सही है। उसके बाद था वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दोनों, नहीं अलग ग्रुप है। पहला ग्रुप था सिट्रस फ्रूट्स, सही है ठीक। हाँ, सेकंड ग्रुप था वेजिटेबल्स और फ्रूट। थर्ड ग्रुप था ग्रीन वेजिटेबल्स और येलो वेजिटेबल्स। फोर्थ ग्रुप था मिल्क और मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स। और हमारे पास फिफ्थ ग्रुप था मीट एग्स, सही है, मीट प्रोडक्ट्स, फिश, लेग्यूम्स। कितने ग्रुप्स हो गए? 6th ग्रुप था हमारे पास फैट्स एंड ऑयल्स। और 7th ग्रुप था हमारे पास सीरियल्स, ब्रेड और सीरियल्स बेस्ड प्रोडक्ट। फर्स्ट टाइम जो इंट्रोड्यूस हुए थे ये 7 ग्रुप्स, मतलब हमारी टोटल फूड को 7 ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया था। उसके बाद ये कन्वर्ट हुए 5 ग्रुप्स में। आप इसको 5 ग्रुप्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे?
7 को। इसको मेजर फ्रूट्स भी वेजिटेबल का उसमें आ जाएंगे, फ्रूट्स में आ जाएंगे। हाँ, तो ये 5 में कन्वर्ट हो जाएंगे। वैसे वेजिटेबल और फ्रूट के 3 है ना, वो 5 में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद 4 में कन्वर्ट किया गया। 4 में फैट्स और ऑयल को कम कर दिया गया। मतलब वो हम वैसे भी कहते हैं कि लेस दैन 10 ग्राम पर डे होनी चाहिए, लेस दैन 10%, तो उसको कम कर दिया। सही है। और फिर उसके बाद 3 ग्रुप्स आखिर में बने। 3 ग्रुप्स 3 में उन्होंने रखा ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, मीट और मिल्क एक में, और सीरियल्स 3 बना दिए। जो हम फॉलो कर रहे हैं वो 5 ग्रुप्स वाला पिरामिड, माई पिरामिड जो है, जो अभी एक लेटेस्ट माई पिरामिड भी आया था। किसने देखा वो? लेटेस्ट माई पिरामिड आया था 2018 में। चलो उसकी पिक्चर हम शेयर कर देंगे आपको, आपके पास होगी, आपने देखा होगा। उसके हाँ, उसके मुताबिक सबसे ऊपर है फैट्स और ऑयल। सही। उसकी डेली कितनी सर्विंग्स रिकमेंड की गई? ठीक है। और उसके बाद कौन सा था? उसके बाद था मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स। उसकी कितनी सर्विंग्स थी? 2 सर्विंग्स थी। 2 सर्विंग्स, 2 से 3 या 2 सर्विंग। सही है। उसके बाद क्या था? मीट प्रोडक्ट्स, एग। वैसा ना हम रिकमेंड करते हैं, ये ना हमारे मेन्यू प्लान का प्रिंसिपल है कि मिल्क की 2 सर्विंग होनी चाहिए और मीट की 3 होनी चाहिए। मतलब मीट प्रोडक्ट्स, एग उसमें आ जाता है, लेग्यूम्स भी उसमें आ जाता है, उसकी 3 सर्विंग्स होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद कौन सा था? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की कितनी सर्विंग्स थी? 3 to 4। नहीं, इन दोनों को अगर मिक्स करें ना, इनकी दोनों की, हाँ ऐसे ही था। लेकिन अगर हम इनको मिक्स करें तो हम ये रिकमेंड करते हैं 3 to 5 सर्विंग। ठीक है। और सीरियल्स की तो 5 to 7 सर्विंग्स है जो लेटेस्ट है ना। इसका इशू ये आ रहा था कि जो अमेरिकन थे ना, वो सीरियल्स को मॉडिफाई करके उसमें फैट्स का इंटेक ज़्यादा कर रहे थे, जिसकी वजह से उनमें बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे थे। तो एक रिसर्च कंडक्ट की गई, उसके मुताबिक उन्होंने फ्रूट्स और वेजिटेबल को इंक्रीज़ कर दिया और सीरियल्स को कम कर दिया। तो आपने माई पिरामिड भी मतलब कल देख के आना है। और आपके जिम्मे 3 काम है। हैंड वाशिंग, सही है, माई पिरामिड जो लेटेस्ट है, ठीक है, हम भी आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे। और 3rd नंबर पे किचन हाइजीन। आज का आपका यही लेक्चर है बस।